सब्सक्राइब करें HR स्टडी सेंटर को और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, मैं आज आपके लिए लाया हूं क्लास 10th के लिए हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल की वीडियो में भी मैंने आपको हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। आज की वीडियो में भी मैं आज आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपसे हमेशा पेपर में पूछे ही जाएंगे और 100% पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इन तक वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया कि गद्य से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर नहीं देखा तो देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या है वो महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसे आप अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि रीतिकाल की प्रमुख 4 विशेषताएं। देखिए, मैंने आपको इसकी एक वीडियो और भी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसे भी आप देख लेना तो आपके बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो आपसे 2 विशेषताएं पूछता है। ये पक्की बात है कि पूछेगा ही पूछेगा, आपसे विशेषताएं तो जरूर पूछेगा, चाहे वो रीतिकाल की हो, चाहे वो आधुनिक काल की हो, चाहे किसी भी काल या युग की किसी भी की हो। तो आपसे क्या है जो विशेषताएं वो पूछता है, तो इसे आप जरूर याद कर लें। तो क्या है क्वेश्चन, रीतिकाल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसलिए मैंने आपको लिखकर दिखाया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, अच्छी तरीके से आप समझ पाओ। तो देखिए रीतिकाल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले विशेषता है रीति ग्रंथों की रचना। रीति ग्रंथों की रचना आप याद कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरी है श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता। फिर तीसरी है ब्रज भाषा का प्रयोग। जो रीतिकाल है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। ठीक है, और फिर है प्रकृति का उद्दीपन, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। क्या है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। ये 4 प्रमुख विशेषताएं मैंने आपको बताई, लेकिन पेपर में केवल आपसे 2 ही पूछेगा। तो आप जो आपको अच्छी लगे वो उसे आप लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं, इसे मिस मत कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी रचनाओं के नाम। अब क्या है, रीतिकाल में कभी कदार वो आपसे पूछ देता है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखो, और पूछ देता है उनकी रचनाओं के भी नाम लिखो। तो आपको लिखना है उनके कवियों को नाम और उनकी रचनाओं के नाम। रचनाओं के नाम ज्यादा पूछता नहीं है, केवल कवियों के नाम ही पूछता है। फिलहाल मैं आपको रचनाओं के नाम भी बता दिया हूं। तो क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन में, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन कौन से? देखिए पहले है भूषण, इन्होंने रचना लिखी है शिवराज भूषण या शिवा बावनी, शिवराज भूषण या शिवा बावनी। फिर दूसरे कवि केशवदास, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परीक्षा में कई बार आ चुकी है। ऐसे पूछा है रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशवदास। कवि प्रिया किसकी रचना है, केशवदास। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला है कि आधुनिक काल की 4 विशेषताएं। देखिए रीति काल में केवल आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा। रीति काल में केवल 2 ही चीजें पूछेगा, या तो आपसे रीति काल की विशेषताएं पूछेगा या फिर आपसे रीति काल के कवियों के नाम पूछेगा, बस इतने पूछता है। फिर उसके बाद क्या है, आपसे पूछ लेता है आधुनिक काल की प्रमुख 4 विशेषताओं लिखिए। यानी कि आधुनिक काल में भी आपसे पूछ सकता है कि विशेषताएं लिखिए आधुनिक काल की। तो यहां पर मैंने 4 लिखकर बताई हैं, आपको केवल 2 याद करनी है, क्योंकि 2 ही आती है, 2 से ज्यादा आती नहीं, क्योंकि जो पद से संबंधित प्रश्न है वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 नंबर आपको विशेषताओं में मिलेंगे, 2 नंबर आपको कवियों के नाम में मिलेंगे, और जो 1 नंबर है वो किसी रचना का नाम, उसके कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये 5 नंबर बहुत ही आसानी तरीके से आपको मिल जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। अगर नहीं देखी है तो मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न है आधुनिक काल की प्रमुख 4 विशेषताओं लिखिए। विशेषताएं लिखिए। तो पहली है खड़ी बोली का प्रयोग। आधुनिक काल में क्या होता है, खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग। फिर दूसरा है देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना। तीसरा है छंद मुक्त कविता, छंद मुक्त कविता। तीसरा है छंद मुक्त कविता। और चौथा समाज सुधार का स्वर, समाज सुधार का स्वर। तो ये आधुनिक काल की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, इसे आपको 2 जो आपको बेटर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, याद करने में सरल लगती हैं, उन्हें आपको 2 को याद कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इसे कॉपी में नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में 100% आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को फुल देखिए। ठीक है, अगली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द्विवेदी युग की प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग, अब देखिए द्विवेदी युग आ गया, तो द्विवेदी युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम क्या क्या है? श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक किसके हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम। बहुत ही बार आया है क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया। ये मैंने आपको सभी रिपीटेड क्वेश्चन बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, कई साल पूछे गए ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज लाया हूं, इसे आप देखते रहिए। ठीक है, अच्छा क्या बताया मैंने आपको? द्विवेदी युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। तो पहला है श्रीधर पाठक, फिर दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है छायावाद की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की भी विशेषताएं देखिए, आपसे अगर प्रवृत्तियां पूछे तो प्रवृत्तियां, और विशेषता पूछे तो भी प्रवृत्तियां, क्योंकि विशेषता और प्रवृत्तियां का मतलब एक ही है, जैसे रचना और कृति का मतलब एक ही है। तो आपको कंफ्यूज मत होना है, आपको ध्यान देना है कि प्रवृत्ति का भी मतलब होता है विशेषता, और विशेषता का मतलब होता है प्रवृत्ति। ठीक है, इसका मतलब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है छायावाद की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहली है सौंदर्य भावना, फिर दूसरी है प्रकृति का मानवीकरण। इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छायावाद के किसी 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। छायावाद के किसी 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, यानी कि इसी से विशेषता भी पूछ सकता है और कवियों के नाम। तो छायावाद के किसी 2 प्रमुख विशेषता कवियों के नाम है, पहले है जयशंकर प्रसाद। कौन है? पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास 10th के सिलेबस में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कहीं इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, कहीं इनका कुछ पूछ लिया, कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताएं आपको देखिए, पहला है विद्रोह एवं क्रांति की भावनाएं, फिर अगला है मानवतावादी
प्रगति, यह है प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा कर पूछता है तो आपको कोई चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको यही लिखना है। अगर वो पूछ दे प्रगतिवादी काव्य धारा की दो विशेषता लिखी तो आपको यही लिखना है, कोई कंफ्यूजन में मत होना है। ठीक है, कई बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी दो प्रसिद्ध कवियों का नाम, किसी दो प्रसिद्ध कवियों के नाम। तो पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले हैं रामधारी सिंह दिनकर, फिर दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्या है, प्रगतिवादी काव्य धारा के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम हैं। आपसे पूछेगा कि प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए, तो आपको ये दो लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब पूछता है प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो क्या लिखना है, विद्रोह का स्वर, दूसरा है व्यंग एवं कटुक्ति। विद्रोह का स्वर, व्यंग एवं कटुक्ति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोगवादी काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, विद्रोह का स्वर और व्यंग एवं कटुक्ति। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, ये भी बहुत ही सरल है। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। यहां पर पूछता है विशेषता और यहां पर पूछ रहा है कवि का नाम। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख दो कवि के नाम है धर्मवीर भारती और अज्ञेय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आज की वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2022 की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, उससे आगे की भी परीक्षा देने वाले हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आपको याद कर लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूं और इंग्लिश आपको हसनैन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मैं जल्द से जल्द नए टीचर का भी अरेंजमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।